कोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्ष खुश। उच्च न्यायालय इंदौर बेंच के आदेश पर चल रहे सर्वे से हिंदू पक्ष को भी है संतुष्टि। खुदाई के दौरान सीढ़ियां देखने की चर्चा, हिंदू पक्ष तहखाना होने का कर रहा दावा। सदियों पुरानी धार की विवादित ऐतिहासिक भोजशाला एवं कमाल मौला मस्जिद का सर्वे का कार्य निरंतर जारी है। सर्वे को 12 दिन हो गए हैं। इन 12 दिनों में एएसआई की अलग अलग टीमों ने अलग अलग समय पर यहां आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से सर्वेक्षण का कार्य किया, जो अभी और कितने दिन चलेगा कहा नहीं जा सकता। हालांकि उच्च न्यायालय इंदौर बेंच ने सर्वे रिपोर्ट 6 सप्ताह में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश में खुदाई पर रोक लगाने के आदेश से वह खुश है। मुस्लिम पक्ष की ओर से मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष याचिकाकर्ता अब्दुल समद ने कहा कि मुस्लिम समाज सर्वे के खिलाफ नहीं है, लेकिन सर्वे के नाम पर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ है। इस प्रकार सर्वे के 12 दिन पश्चात ही हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से खुश नजर आ रहा है। देखिए, हमने पहले भी ये आप लोगों को और जो भी है जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वे से हमें कोई दिक्कत नहीं। जो नई चीज़ें हो रही है सर्वे के नाम पर, उससे हमें दिक्कत है और ऑब्जेक्शन हमारा वही है। और वही के वही चीज़ माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी सुनी है और रखी है बात पूरी। और जो चीज़ नई चीज़ें की जा रही है अंदर, मतलब खुदाई के जरिए और जो भी जरिए की जा रही है, उसमें नई एविडेंस क्रिएट करने का उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल साफ तरीके से इनकार कर दिया है कि आप कोई इसमें नए एविडेंस क्रिएट नहीं कर सकते। बाकी आप आपका सर्वे जारी रखिए। खुदाई पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जो मुस्लिम समाज की सबसे पहली खुशी की बात है। तो जनरली जो खुदाई वो कर रहे हैं शुरू से, उसमें इमारत को ही तो नुकसान हो रहा है। इमारत की बेस में खोदा जा रहा है, इमारत से दूर नहीं खोदा जा रहा है, इमारत की बिल्कुल नींव में खोदा जा रहा है। तो उससे इमारत में नुकसान हो गई ना, जब खुदाई होगी तो। क्या लगता है इमारत के अंदर खुदाई में क्या निकला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। ये भ्रामक जानकारी है, उसको बिल्कुल गुप्त रखा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। और जो चीज़ें निकल रही है वो लोग ये दिखा नहीं रहे, और जो चीज़ नहीं निकल रही वो अनुमानित तौर पर जबरदस्ती भ्रम की जानकारी फैलाई जा रही है। क्या क्या निकल रहा है? जैसे बहुत सारे बॉटल के टुकड़े निकल रहे हैं, कांच के टुकड़े निकल रहे हैं, छोटे मोटे पत्थर निकल रहे हैं, जिससे कि जो अपन भी नॉर्मली तौर पर आम इंसान भी जो मकान बनाता है तो नींव में पत्थर जो डाले जाते हैं छोटे गोल, वो निकल रहे हैं। और कुछ हड्डियां निकल रही है, बाकी और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं निकल रहा है। सर्वे का कार्य आज भी जारी है। आज मंगलवार होने से भोजशाला एवं कमाल मौला मस्जिद में हिंदू समाज बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए पहुंचा है। सर्वे को लेकर हिंदू समाज का दावा है कि भोजशाला में बहुत जल्द ही मां सरस्वती विराजित होगी, जबकि मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के उसे आदेश से संतुष्ट नजर आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि खुदाई के दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे उसका मूल स्वरूप नष्ट हो रहा हो। लखनऊ निवासी याचिकाकर्ता हिंदू पक्ष कुलदीप तिवारी भी धार की भोजशाला में पहुंचे, जहां प्रति मंगलवार को होने वाली पूजा अर्चना में भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा लगाई गई याचिका में कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को इंदौर हाई कोर्ट बेंच ने मैन याचिका बनाया है, जिसमें सर्वे के आदेश प्रदान किया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने कहा कि भोजशाला में सर्वे जारी रहेगा, स्मारक से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। वह पहले से ही एएसआई टीम द्वारा न्यायालय का पालन करते हुए अपना कार्य कर रही है। रहा सवाल खुदाई का, तो खुदाई जारी रहेगी। अब तक जो खुदाई में निकला, जैसे सीढ़ियां तलघर, तो आगे खुदाई में सब कुछ निकलकर बाहर आएगा, जो सनातनियों की जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। धार से साबिर खान की रिपोर्ट। देखिए, मेरा नाम कुलदीप तिवारी है। जो याचिका संख्या 10/484 है और एक याचिका है 10/497/2022। ये दोनों अपनी ही याचिका हैं, जिसमें से 10/484 है वो कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसको माननीय इंदौर हाई कोर्ट ने मेन याचिका बनाई है। तो दोनों याचिकाएं एक विशेष प्रयोजन के साथ लगाई गई हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारी बात सुनी गई माननीय न्यायालय ने। हमने तथ्यों के साथ बातों को रखा है। उन्होंने एएसआई सर्वे का निर्देश दिया है। सर्वे में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। मुझे जो जानकारी है, सर्वे में एक तलग्रह भी मिला हुआ है, सीढ़ियाँ भी मिली हुई हैं तलग्रह में अंदर जाने के लिए, जो अभी तक दबा हुआ था। तो जब हम तलग्रह का भी सर्वे करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे जो अभी तक छुपे हुए थे, अब लोगों के समक्ष आएंगे। तो इंदौर हाई कोर्ट में जो याचिका है 10/484 के अंतर्गत, उसको मेन केस बना करके आगे की कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ में
अशोक जैन जी भाई साहब हैं, गोपाल शर्मा जी हैं, राजेश शुक्ला जी भाई साहब, इन सब लोगों का बड़ा सहयोग रहा उस केस को करने में, और सब लोगों ने मिल करके ही इस केस को आगे बढ़ाया है, और निश्चय ही हम लोग इस पे पूर्ण विजय प्राप्त करेंगे बहुत शीघ्रता से। आपने भी सर्वे में शामिल होने की मांग की थी? हाँ, सर्वे में शामिल होने के लिए ऑर्डर है हमारा, और उसमें ऑर्डर में माननीय इंदौर हाईकोर्ट में ने ये लिखा हुआ है, ऑर्डर दिया है कि 2 या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम बोथ द पेटिशंस, तो 2 पेटिशंस उसमें मेंशन है, वो 10/484 497 की बात हो रही है। क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ तो मैं रोज़ सर्वे में यहाँ सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ, आज मैं आया हूँ, आज पूजा में भी भाग लिया है, सर्वे में भी आज रहूँगा। तो इस तरीके से हमने याचिका में कहा था कि जो ये प्रशासन की गलती है कि उन्होंने नोटिस 10/484 के याचिकाकर्ता हैं उनको नहीं जारी करी थी, 10/484 में 2 याचिकाकर्ता हैं, तो उनको भी नोटिस जारी करनी चाहिए थी। तो ये प्रशासन की तरफ से गलती है, तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए हमने लगाया हुआ है न्यायालय में, और आज संभवतः उस पर सुनवाई भी होगी। खुदाई जो कल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो खुदाई के लिए सब बात चल रही, खुदाई पे रोक लगाई गई, क्या है उसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल बहस हुई थी, और कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि सर्वे विधिवत एज इट इज़, जो माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है उसके आधार पर जारी रहेगा सर्वे में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार से बिल्डिंग को छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। तो बिल्डिंग को सर्वे में हम वैसे भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से बिल्डिंग का कोई तोड़फोड़ तो वैसे भी नहीं हो रहा है। तो ये एक संदेश देना चाहते थे कोर्ट, उन्होंने दिया, हम उसका पालन कर रहे हैं, एएसआई उसका पालन कर रही है, तो बिल्डिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी है, सर्वे जारी रहेगा, खुदाई भी होगी, कार्बन डेटिंग भी होगी, खंभों से लेकर के, ज़मीन से लेकर के, मूर्तियों से लेकर के जो भी साक्ष्य हम निकाल सकते हैं वो सारे साक्ष्य निकलेंगे। और केवल देखिए, कोर्ट में रखने की बातें हैं, सब कुछ प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है, छुपा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग न्यायिक लड़ाई लड़ने वाले हैं, देश हमारा है, संस्कृति हमारी है, देश के संसाधन हमारे हैं, तो हम बाहर जाकर के उपद्रव नहीं काटते हैं, हम न्यायिक लड़ाई लड़ते हैं, और न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए हमको अपने साक्ष्यों को, तथ्यों को कोर्ट के सामने रखना है। तो कोर्ट के सामने रख करके ही हम विजय पा रहे हैं, किसी प्रकार का हो हल्ला हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारी विजय निश्चित है, और इतिहास के तथ्यों के साथ में हमने कोर्ट में याचिका दाखिल करी है, और उसी का नतीजा है कि माननीय न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया हुआ है। हमारे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, हमारी बहस को सुन करके। कुलदीप तिवारी, लखनऊ से, याचिका संख्या 10/484, कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आज जो सर्वे प्रारंभ हुआ है, लगभग 6-7 दिन से यहाँ का 12 दिन का समय हो गया सर्वे होते हुए, और सारी की चीज़ें सनातनी पक्ष में सारी चीज़ें निकल के भी आ रही हैं, ऐसी जानकारी है सुनने में, और आज दर्शन कर कर देखते भी हैं कि कैसा क्या वहाँ पर मिलता है। और अति प्रसन्नता का विषय है कि हजारों वर्ष का जो संघर्ष यहाँ का रहा है वो पूर्ण होने के लिए जा रहा है, और यथाशीघ्र यहाँ पर माँ सरस्वती विराजमान होंगी। आशा करता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि जब माता जी यहाँ पर विराजमान होंगे। आप पहली बार आए हैं? मैं यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार आ चुका हूँ, और जब कुछ समय पहले आप लोगों ने मूर्ति स्वप्रकट की बात सुनी होगी कि माता जी यहाँ पर प्रकट हुई हैं, उस समय भी दर्शन करने के लिए आया था मैं। क्या लगता है कितना उत्साह है? आज मंगलवार है, आज मंगलवार का दिन है। वैसे तो सत्याग्रह में यहाँ पर हमेशा से कई वर्षों से सत्याग्रह होता हुआ चला रहा है, पर आज उत्साह का दिन विशेष है। एक तो अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो चुके हैं, उसका तो उत्साह है ही है, उसी तरीके से धार भोजशाला में भी माँ सरस्वती विराजमान होने ही वाली हैं, उसका विशेष उत्साह है। ठीक है, नाम? शिव कुमार भार्गव, हिंदू महासभा से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और भोजशाला मुक्ति आंदोलन का अध्यक्ष भी हूँ। Subscribe now to most exciting channel ever.